अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो की लेटेस्ट डिवाइस वीवो Y03 की। तो काफी लोग बोलेंगे कि बहुत लेट वीडियो बनाई है जी आपने। तो यार रमजान का महीना है, आपको पता है थोड़ी सुस्ती रहती है रमजान के महीने में, काम करने को थोड़ा दिल नहीं करता, तो इसलिए थोड़ा देर सवेर हो जाती है। इस महीनों को थोड़ा आप जो है ना इग्नोर करें। नेक्स्ट मंथ से ईद के बाद से इंशाल्लाह रेगुलर एक्टिव वीडियो आएंगी और टाइम से वीडियो आएंगी। तो Vivo Y03 में जनाब 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। प्राइस की बात करें तो 25,000 इसकी ऑफिशियल प्राइस रखी गई है और डिस्काउंट के बाद आपको तकरीबन 23,000 रुपए तक इजीली मार्केट में मिल जाएगा Vivo Y03। तो अनबॉक्स करते हैं इसको, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है, डिजाइन आपको कैसे मिलता है और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी, उसके बाद डिटेल से बात करेंगे Vivo Y03 के बारे में। जी तो दोस्तों ये है Vivo Y03 का बॉक्स। Vivo Y03 लिखा गया है, 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। कलर की बात करें तो स्पेस ब्लैक कलर है हमारे पास Y03 का। इसके अलावा कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को यहाँ पर मेंशन किया गया जो कि वीडियो के दौरान हम देख लेंगे। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। तो बॉक्स हमारा रैप हो चुका है दोस्तों। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें मिलती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस, IMEI स्टिकर यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें कवर मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर है, अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ पेपर वर्क मिल जाता है वीवो की तरफ से। नेक्स्ट यहाँ पर मिल जाती है चार्जिंग ब्रिक जिस पर वीवो की ब्रांडिंग दी गई है। और रेटिंग की बात करें तो 5 वोल्ट 3 एम्पेयर वाली चार्जिंग ब्रिक हमें मिलती है जो कि 15 वॉट पर आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर मिल जाती है चार्जिंग केबल और यहाँ पर जनाब टाइप सी वाली चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप सी वाली केबल है। और लास्ट में मिल जाती है एक पिन सिम ट्रे को निकालने के लिए। तो ये थे जनाब बॉक्स से कॉन्टेंट। इनको करते हैं साइड पे, अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं जनाब। डिवाइस को निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से बाहर, Vivo Y03। और ये है इसका स्पेस ब्लैक कलर, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। कलर आप देखें काफ़ी ज़बरदस्त है, ग्रीनिश सा लुक भी यहाँ पर दे रहा है, ब्लू सा लुक भी दे रहा है। मतलब जब आप इसको मूव करते हैं तो डिफरेंट कलर्स जो है यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया वीवो की तरफ से। तो डिवाइस को मैं जल्दी से ऑन कर लेता हूँ दोस्तों और इसको करता हूँ सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। जी तो अनबॉक्सिंग आपने देख ली Vivo Y03 की, बहुत ही खूबसूरत है। डिजाइन की अगर बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन में आता है, लेकिन लुक जो है डिवाइस का वो काफी जबरदस्त है, काफी खूबसूरत गुड लुकिंग डिवाइस है, काफी स्लिम एंड स्मार्ट और लाइट वेट भी है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर ले तो साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज आपको मिलती हैं। ऊपर की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। एक्चुअल में स्पीकर ग्रिल नहीं है, सिर्फ जो है यहाँ पर होल्स किए हुए हैं, ये एयर पीस को ही यूज करके इधर से आवाज आपको जो है मिलती है। इस साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड का यहाँ पर यूज कर सकते हो। नीचे आपको माइक टाइप सी की पोर्ट चार्जिंग के लिए और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यूल ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले यहाँ पर मिलता है। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है, साथ में LED फ्लैश और नीचे वीवो की ब्रांडिंग दी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया। 720 पिक्सल रेजोल्यूशन आपको मिलते हैं। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है। 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको दिया गया है, लेकिन अगर आप सेटिंग में जाओगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलता है 90 हर्ट्ज एक्चुअल में सिलेक्ट करने का। आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, स्मार्ट स्विच और 60 हर्ट्ज। अब स्मार्ट स्विच काम कैसे करता है, वो जहां पर जरूरत होती है उस टाइम पे सिर्फ 90 हर्ट्ज प्रोवाइड करता है। ऑल द टाइम 90 हर्ट्ज का सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाता 90 हर्ट्ज का तो फिर 90 हर्ट्ज सेलेक्ट करके आप ऑल द टाइम 90 हर्ट्ज का मजा ले सकते थे। तो फुली 90 हर्ट्ज आप इसको नहीं बोल सकते हैं। एक वे में 90 हर्ट्ज डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिया जा रहा है 720 पिक्सेल्स के रेजोल्यूशन के साथ। डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त है, टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो भी काफी जबरदस्त मुझे लगी है। आउटडोर इंडोर विजिबिलिटी में आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त है। एक तो रेजोल्यूशन बेटर हो सकते थे और दूसरा 90 हर्ट्ज जो है वो फुली सपोर्टेड होता। अगर 90 हर्ट्ज का ऑप्शन भी मिल जाता तो मेरे ख्याल में जबरदस्त था। बाकी ओवरऑल क्वालिटी डिस्प्ले की मुझे ठीक ठाक लगी। कैमरास की हम बात करें तो रेयर में 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया और फ्रंट कैमरा यहां पर दिया गया है 5 मेगापिक्सल का।
क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट क्वालिटी आपको मिल जाती है। कुछ इमेजेस के सैंपल्स मैंने यहाँ पर क्लिक भी किए हैं रेयर और फ्रंट दोनों कैमरा से, वो मैं आपको यहाँ पर शो भी करवा देता हूँ, तो आप खुद भी जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक ठाक लगी है मुझे क्वालिटी, नो डाउट अच्छी इमेज क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इवन के फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का सिर्फ, लेकिन फिर भी ठीक ठाक जो है इमेज कैप्चर कर रहा है, डिटेल्स को अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है, लेकिन लो लाइट में थोड़ा सा आपको परेशानी देगा। तो ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी जबरदस्त है, नो डाउट अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन रेजोल्यूशन थोड़े बेटर हो सकते थे। 5 मेगापिक्सल का मेरे ख्याल में जमाना अब चले जाना चाहिए। अब 2024 मतलब मिड में हम पहुंच गए हैं, आधा खत्म हो गया, तो अब मेरे ख्याल में 5 मेगापिक्सल की जान छोड़नी चाहिए। तमाम ब्रांड्स को 8 मेगापिक्सल या उससे अबव पे जाना चाहिए। तो 5 मेगापिक्सल यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी इमेज सैंपल मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं, मुझे ठीक ठाक लगी है। आप लोगों का काम चलता है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। Vivo Y03 में जनाब फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 14 यूज किया गया, जो कि एंड्रॉइड 14 बेस्ड है। एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर मिल रहा है। 4 GB रैम है, 4 GB रैम है एक्चुअल में, और 4 GB तक रैम आप एक्सटेंड कर सकते हो। 64 GB इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर दी गई है। मीडियाटेक हीलियो G85 का यहाँ पर चिपसेट आपको मिलता है। जी हाँ, मीडियाटेक हीलियो G85 का ठीक ठाक चिपसेट है। जिस प्राइस कैटेगरी में डिवाइस लॉन्च की गई उसी हिसाब से मेरे ख्याल में अच्छा चिपसेट है। गेमिंग वगैरह भी आपको करवा देगा और डे टू डे यूज के लिए भी जबरदस्त है। अच्छा, एंट्रोड स्कोर की अगर बात कर लें तो तकरीबन 2,15,000 के करीब जो एंट्रोड स्कोर आपको मिलता है। इसके अलावा सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी और यूएक्स का स्कोर आप लोगों के सामने, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है, जो कि मेरे ख्याल में जबरदस्त है, इनफ रहती है। 1 डे यूज आपको मिल जाता है, एक दिन पूरा आपका बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। साथ में 15 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दी गई है। ये एक अच्छी चीज कंसीडर की गई है, मुझे अच्छी लगी है कि कम से कम 15 वाट तो दी है ना यार। बिल्कुल 10 वाट या 5 वाट या 7 वाट 7.5 वाट वाला खेल नहीं किया। तो 15 वाट आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही है, मेरे ख्याल में बेटर है। प्राइस के हिसाब से सही है। 18 वाट होता तो ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन 15 वाट भी शुक्र है दी है इन्होंने। तो 15 वाट की फास्ट चार्जिंग भी आपको मिल जाती है Vivo Y03 में। तो जनाब ओवरऑल डिवाइस लुक वाइज बहुत अग्रेसिव है, बहुत खूबसूरत गुड लुकिंग डिवाइस है। कुछ कमियां रहती हैं, हर डिवाइस में ही रहती हैं, तो यहाँ पर भी आपको कमियां मिलेंगी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट नहीं दिया गया, ना ही साइड पर है फिंगरप्रिंट, ना ही रियर में फिंगरप्रिंट दिया गया है। पता नहीं क्या वजह है, इसके पीछे रीज़न क्या है, कोई समझ नहीं आ रही मुझे। आप लोगों को अगर समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पर आपको नहीं मिलता। दूसरी चीज, यहाँ पर एक स्पीकर लगाते हुए क्या यार जला जाना था, एक स्पीकर एक्स्ट्रा लगा देते यहाँ पर, तो वही स्पीकर जो है ऊपर दिया गया, और ये एयर पीस जो है यही स्पीकर का काम भी कर रहा होता है एक्चुअल में। ऊपर सुराख बना दिए हैं ये दिखाने के लिए कि जो स्पीकर है, लेकिन एक्चुअल में ये जो एयर पीस है इसी की वेंट को यूज करते हुए वो जो है आपको वॉइस जो है प्रोवाइड कर रहा होता है। तो मैं एक बार जो है ना आपको साउंड भी सुना देता हूँ, कुछ यहाँ पर रिंग टोन्स जो है मैं चला के आपको सुना देता हूँ कि यहाँ पर कैसी क्वालिटी आपको स्पीकर की मिलने वाली है। तो जनाब ये एयर पीस की है स्पीकर, और ठीक ठाक है, साउंड क्वालिटी डिसेंट सी आपको यहाँ पर मिल रही है, इतनी बुरी नहीं है। लेकिन यार स्पीकर गिल अगर आप लगा देते तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होना था उसका। इस बजट में आप लगा सकते थे मेरे ख्याल में, क्योंकि बाकी फ़ोन्स को अगर आप देखें, बाकी कंपटीशन को अगर आप देखें, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे फ़ोन्स भी आ रहे हैं जो बहुत कम प्राइस में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है फिंगरप्रिंट और ये स्पीकर वगैरह। इसके अलावा दोस्तों 90 हर्ट्ज का ऑप्शन होना चाहिए था यार सेटिंग में। 90 हर्ट्ज हम ऑल द टाइम यूज़ करना चाहिए था, मतलब वहाँ पर ऑप्शन होता है जिसको हम सेलेक्ट करके ऑल द टाइम 90 हर्ट्ज का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन नहीं है। स्मार्ट स्विच है, कभी वो होगा 90 हर्ट्ज, कभी नहीं होगा। जहाँ पर उसको आपके सिस्टम को लगेगा कि आपको 90 हर्ट्ज की जरूरत है, उस टाइम आपको 90 हर्ट्ज प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा कैमरा बेटर हो सकता था। फ्रंट कैमरा, रेयर कैमरा तो ठीक है गुजारा करेगा, लेकिन फ्रंट कैमरा बेटर हो सकता था, अच्छा रेजोल्यूशन वाला कैमरा यहाँ पर लगाया जा सकता था। बाकी प्राइस जबरदस्त है यार, तकरीबन 23,000 रुपए में आपको ये मिल जाता है। और वीवो का फोन है, एक ब्रांड आपको पता है, मार्केट में एक हाइप है वीवो की, और रीसेल वैल्यू भी अच्छी आपको मिल जाती है। तो कुछ कमियां हैं जो मैंने आपको शेयर कर दी हैं। बाकी लुक वाइज डिवाइस बहुत खूबसूरत है। हैंड फील, हैंड ग्रिप की बात करें तो ज़बरदस्त है, यूज़ करने में स्मूथ है, कोई इशू नहीं है। तो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों, 23,000 रुपए की प्राइस में मेरे ख्याल में वैल्यू फॉर मनी है। कुछ चीज़ें कमी है, अगर वो मज़ीद इसको बेटर कर देते तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त हो जाता, और नेक्स्ट आई थिंक कि वीवो इस पर काम करेगा।
तो ऐसे दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।